हेलो जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल ओवर हिमाचल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये स्पीति रीजन में आता है, लाहौल स्पीति के। इसमें हम देखेंगे किस तरह की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और कौन से फौना यहाँ पाए जाते हैं, और ये कब नेशनल पार्क बना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये खूबसूरत ये व्यू है पिन वैली नेशनल पार्क का। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो पिन वैली नेशनल पार्क है, इट इज लोकेटेड इन दी स्पीति सब डिवीजन ऑफ लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये स्पीति सब डिवीजन में आता है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के। अब बात आती है कि आप नेशनल पार्क जो पिन वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर किस तरह से पहुंच सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रीच टू पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क को रीच करने के लिए आपका 2 रास्ते हैं, ठीक है। वन फ्रॉम द शिमला, ठीक है, एक रास्ता है फ्रॉम शिमला से और दूसरा रास्ता है फ्रॉम मनाली। अगर आप शिमला से पेन वैली नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो रूट कैसा रहेगा आपका, फ्रॉम शिमला वाया रामपुर एंड रिकांगपिओ, ठीक है। शिमला से आप पहले रामपुर जाएंगे, फर्दर आप रिकांगपिओ जाएंगे जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचेंगे रताबो, ठीक है। देन अक्रॉस दी अटारगु ब्रिज यू एंटर पेन वैली। जब आप रिकांगपिओ को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा ताबो। और लास्ट जो एंट्रिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क स्टार्ट होता है, वो है अटारगु ब्रिज, ठीक है। वहां से आप पिन वैली जो नेशनल पार्क है वहां पर रीच कर जाएंगे। बात करते हैं दूसरे रूट की, ठीक है, ये है मनाली से होते हुए, ठीक है। जब आप मनाली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मनाली होते हुए आप फर्दर कहाँ पहुंचेंगे, अटल टनल। अटल टनल किसको जोड़ती है, मनाली को जोड़ती है लाहौल स्पीति वैली से, ठीक है। फर्दर आप कुंजम पास से होते हुए आगे काजा जाएंगे। कुंजम पास ये क्या करता है, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजम पास से जब काजा पहुंचेंगे फर्दर आगे आप अटारगु ब्रिज पहुंचेंगे जहां से पिन वैली नेशनल पार्क स्टार्ट होता है। तो ये रही किस तरह से आप पिन वैली नेशनल पार्क को रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो ये नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, ये उत्तर में बड़ा शिगरी ग्लेशियर से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर में इसके बड़ा शिगरी ग्लेशियर है। पश्चिम में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दक्षिण में इसके है रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य, दैट इज रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके विसिट में मौजूद है। ये तीन मुख्य इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, एक नेशनल पार्क है और एक है हिमनद, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है, बड़ा ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब बात आती है कि इसे कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की राधा 1980 में घोषित किया गया था, ठीक है। 1980 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, किसको, पिन वैली नेशनल पार्क को। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रस्तावित क्षेत्र है वो 1825 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1825 वर्ग किलोमीटर इसका राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है, जिसमें 675 जो वर्ग किलोमीटर है वो है कोर जोन, ठीक है। और 1150 वर्ग किलोमीटर है बफर जोन। मीन्स ये दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से 675 वर्ग किलोमीटर इसका कोर जोन है और 1150 इसका जो है बफर जोन है। अब बात आती है कि कोर जोन और बफर जोन क्या होते हैं। कोर जोन इसको हम एक मेन एरिया भी कह सकते हैं इस नेशनल पार्क का, कि जहाँ पर एक्टिविटी जो है प्योरली या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। वेर अगर हम बात करें बफर जोन की, वहाँ पे लिटिल बिट जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो अलाउ होती हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने जो यहाँ की फ्लोराज हैं फोनाज है उनको स्टडी करना है, दैट इज साइंटिफिक स्टडीज अगर करनी है तो उसको आप कर सकते हैं इन बफर जोन। तो ये जोन आपको बफर जोन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये 1150 वर्ग किलोमीटर क्या है। अब बात आती है जो पिन वैली नेशनल पार्क है, इसके जो कोर जोन है और दूसरा है बफर जोन, इस रीजन में कौन कौन से एरिया एग्जिस्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कोर एरिया लाइज इन दी Paraíso कैचमेंट फाउंड बाय द 5 ट्रिब्यूटरीज खामेनगर, डेप्सा, किलुंग, कोचो एंड किदुलचू और मिंगसार नाला, ठीक है। जो इसका मेन एरिया है जिसको कोर एरिया भी कहा जाता है, इसमें 5 मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, नदियां हैं, ठीक है, छोटी नदियां हैं, जिसमें से आता है खामेंगर, डेप्सा, किलुंग, कोचो एंड किदुलचू और मिंसा नाला, ठीक है। और ये कौन सा पूरा एक कैचमेंट एरिया है, इसको बोलते हैं पढ़ाइयो कैचमेंट। अगर हम बात करें बफर जोन की, ठीक है, जो बफर जोन है, द बफर जोन इंक्लूड्स द एंटायर पिन वाटरशेड इंक्लूडिंग पढ़ाइयो एंड एंसा एंड अपर पार्ट ऑफ रतांग नाला एंड एक्सटेंड ईस्ट ऑफ द कोर एरिया टिल द कॉन्फ्रेंस ऑफ पिन एंड स्पीति रिवर, ठीक है। जिस पॉइंट पर
पिन रिवर और स्पीति नदियाँ मिलती हैं, ठीक है? ये धनकर नामक स्थान पे मिलती हैं। वहाँ रीजन उस रीजन तक इसका जो बफर ज़ोन है वो एक्सटेंड करता है। और इसमें एंटायर जो पिन का वाटरशेड एरिया है, जैसे जिसमें पराइयो भी आता है और एनसे रिवर भी आती है, ये रीजन सारे इसके बफर ज़ोन में एग्ज़िस्ट करता है। तो ये मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन-कौन से रीजन इसमें आते हैं, ठीक है? अगर हम इसके उत्तर में देखें, ठीक है? उत्तर में देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पे है जो बड़ा शिखर ग्लेशियर है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो इसके उत्तर में मौजूद है, ठीक है? और इसके दक्षिण में मौजूद है ये रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? रूपी भाभा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है? और वहीं बात करें तो वेस्ट में ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है? वहाँ पे मौजूद है। और इस पॉइंट पर भी हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे डिबी बोकरी पिरामिड जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी इस रीजन में लाई करती है। तो इस रीजन से ये घिरा हुआ है। और इसके ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट में है जो तिब्बत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी इसके ईस्ट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इस रीजन पे जो इसका लास्ट लास्ट पॉइंट है, ये रीजन हम देख सकते हैं यहाँ पर है। जो पिन नदी है वो मिलती है किससे? स्पीति नदी से। और स्पीति नदी आगे जाकर सतलुज नदी में मिलती है यहाँ पर खाप संगम में। तो ये मैप का जो इलिस्ट्रेशन है हमारे पिन वैली नेशनल पार्क का। अब बात आती है कि पिन वैली नेशनल पार्क है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये हिमाचल प्रदेश के लिए और साथ में वाइल्ड लाइफ जो हमारी है पूरे भारतवर्ष की, ठीक है? द पिन वैली नेशनल पार्क इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ 200 टू 250 एशियाटिक आइबेक्स, ठीक है? जो पिन वैली नेशनल पार्क इसमें पाए जाते हैं एशियाटिक आइबेक्स, ठीक है? उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 200 से 250 के बीच में यहाँ पे मौजूद हैं एशियाटिक आइबेक्स, ठीक है? फर्दर हम बात करें इनकी, जो आइबेक्स हैं दे रिसीव्स हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया एज अ शेड्यूल वन स्पीशीज। जो आइबेक्स हैं एशियाटिक आइबेक्स, ये शेड्यूल वन स्पीशी में आती है, ठीक है? अब बात आती है कि शेड्यूल वन स्पीशीज क्या होती है। ये इस तरह की स्पीशीज होती हैं जिनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन होती है। मींस कि उनको ना तो आप हंट कर सकते हैं, ना उनका ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इन ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है? फर्दर जो आइबेक्स हैं, ये एशियाटिक आइबेक्स हैं, दे सर्व एज द प्राइमरी प्रे ऑफ द एंडेजर्ड स्टोन लेपर्ड, जिनको पैंथर उनसिया कहते हैं, ठीक है? जो कि टॉप प्रीडेटर है पिन वैली नेशनल पार्क है और एक फ्लैगशिप स्पीशी भी है कंजर्वेशन ऑफ इंडियन हिमालय, ठीक है? हमने बात करी एशियाटिक आइबेक्स की, ठीक है? इनको ये निशाना किसके बनते हैं? स्नो लेपर्ड के, ठीक है? स्नो लेपर्ड जो पिन वैली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वो इनके प्राइमरी प्रे है। फर्दर इनको फ्लैगशिप स्पीशी का दर्जा भी मिला हुआ है किनको? स्नो लेपर्ड को। अब बात आती है फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, ठीक है? ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीशी मानी जाती है, उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनको फ्लैगशिप स्पीशी कहा जाता है। वो आती है स्नो लेपर्ड, ठीक है? फर्दर पिन वैली नेशनल पार्क इज कंटिग्यूअस विद द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। और इसके साथ ही सटी हुई है रूपी भाव सेंचुरी, ठीक है? The three protected area together support an aesthetically important and biologically rich and diverse patch of Himalayan and Trans-Himalayan ecosystem across an area of catchment 3500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? ये तीनों एरियाज है, हमने बात करी पेन वैली नेशनल पार्क की, इसके साथ सटा हुआ है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और साथ में है यूपी भावा वाइल्ड सेंचुरी। इन तीनों का जो कलेक्टिव एरिया है वो है 3500 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बायोलॉजिकली रिच डाइवर्सिटी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इकोसिस्टम के लिए भी, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है हिमालयन रेंज में और ट्रांस हिमालयन रेंज में। तो ये एशियाटिक आइबेक्स है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से, ठीक है? ये पिन वैली का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एनिमल भी है, पशु भी है। दूसरा आता है ये स्नो लेपर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको फ्लैगशिप स्पीशी का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है? और ये है रेड फॉक्स। रेड फॉक्स भी काफी मात्रा में इस नेशनल पार्क में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा बहुत ही और से जैसे घोरल हो गए, ठीक है, भरल हो गए, वो भी इस रीजन में पाए जाते हैं। और फ्लोराज भी इसमें प्लांट स्पीशीज जो है बहुत सारी इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो ये था पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति रहती है, कौन से एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो और भी नेशनल पार्क अभी हमारे बचे हुए हैं, 3 नेशनल पार्क बचे हुए हैं, जिनमें से इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और लास्टली जो सिमर बड़ा नेशनल पार्क है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।